इस वीडियो में आपको कोई मोटिवेट नहीं करेगा और ना ही कुछ बहुत मुश्किल बताया जाएगा, बल्कि एक इजी और प्रैक्टिकल वे बताया जाएगा जिसका यूज करके बहुत से लोगों ने अपनी लाइफ चेंज की हैं और उस पर कई सारी बुक्स भी लिखी गई हैं, जिनमें है द पावर ऑफ फ्लैश, कंपाउंड इफेक्ट और एटॉमिक हैबिट्स, जिसकी समरी आज हम डिस्कस करेंगे। एटॉमिक हैबिट्स के ऑथर जेम्स क्लियर को बचपन में बेसबॉल खेलने का बहुत शौक था। वो स्कूल में काफी बेसबॉल खेलते थे। एक मैच के दौरान उनका एक टीममेट बैटिंग कर रहा था और जैसे ही उसने शॉट मारा, बेसबॉल उसके हाथ से छूट गया और जेम्स के मुंह पे लगा, दोनों आंखों के बीच में। उसकी वजह से जेम्स की नाक टूट गई, बहुत खून निकला और बहुत से स्कल फ्रैक्चर्स भी हो गए। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनके माँ बाप भी आए। नर्स ने उन्हें चेक करने के लिए कुछ सवाल पूछे, जैसे ये कौन सा साल है, यूएस का प्रेसिडेंट कौन है। उन्हें इन सवालों के भी जवाब नहीं आ रहे थे। अगली सुबह वो ठीक से सांस ले पा रहे थे और काफी बेहतर लग रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। अगले कुछ महीने वो काफी पेन में रहे और ठीक से देख भी नहीं पा रहे थे। एक साल बाद वो बेसबॉल में वापस आए, लेकिन उन्हें टीम में जगह नहीं मिली, जिससे वो बहुत उदास हो गए और रोने लगे। जिस स्पोर्ट के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी, सिर्फ एक हादसे की वजह से उन्हें उसमें जगह नहीं मिल रही। उन्हें अपनी जिंदगी में अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। स्कूल खत्म होने के बाद उन्होंने डेनिसन यूनिवर्सिटी में कॉलेज शुरू किया और यहीं से उनकी लाइफ चेंज होने लगी। उन्हें पता था कि बेसबॉल में अभी उन्हें जगह नहीं मिलेगी, इसलिए उन्होंने दूसरी चीजों पर ध्यान दिया। उन्होंने छोटी और अच्छी हैबिट्स डेवलप की, जैसे वो रोज जल्दी सोने लगे, अपने कमरे को हमेशा साफ रखते, एक्सरसाइज करते। इन हैबिट्स की वजह से वो कॉन्फिडेंट फील करने लगे। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी लाइफ कंट्रोल में है। इससे उन्हें अच्छे ग्रेड्स भी मिलने लगे और कुछ टाइम बाद उन्होंने बेसबॉल भी शुरू कर दिया। उन्होंने उसमें भी हैबिट्स डेवलप की, जैसे वो वेट लिफ्टिंग और दूसरी प्रैक्टिसेस करते थे। उन्हें यूनिवर्सिटी का टॉप मेल एथलीट सेलेक्ट किया गया और जब उनका ग्रेजुएशन हुआ तो वो कॉलेज की रिकॉर्ड बुक्स में भी आए और उन्हें काफी अवार्ड्स मिले। ऑथर ने बेसबॉल में कोई प्रोफेशनल कैरियर नहीं बनाया, लेकिन इस एक्सपीरियंस से उन्होंने ये सीखा है कि हैबिट्स कितनी पावरफुल हो सकती हैं। हैबिट मतलब कोई भी काम जो आप रोज करें। आप कोई भी काम जितना ज्यादा करेंगे, वो हैबिट उतनी स्ट्रांग होती जाएगी। ऑथर यही स्ट्रेटेजी आगे जाके बिजनेस में भी यूज की और इसी का यूज करके उन्होंने ये बुक भी लिखी। हैबिट्स की पावर हम सबको पता है, लेकिन ये नहीं पता कि किस तरह नई हैबिट्स डेवलप की जाती हैं। आप एक दो दिन एक्सरसाइज करोगे, तीसरे दिन दिल नहीं करेगा। एक दो दिन जल्दी उठोगे, तीसरे दिन वही पुरानी रूटीन। इस बुक में 4 स्टेप मेथड है, जिससे आप हैबिट्स डेवलप कर सकेंगे इजीली। चैप्टर 1, द फंडामेंटल्स। 4 स्टेप प्रोसेस डिस्कस करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें पता होनी चाहिए, वरना उस 4 स्टेप प्रोसेस का ज्यादा फायदा नहीं होगा। इस चैप्टर में हम वही डिस्कस करेंगे। 1908 से 2003 तक ब्रिटेन साइकिलिंग की फील्ड में बहुत पीछे था। 100 सालों में ओलंपिक गेम्स में एक गोल्ड मेडल जीता था। साइकिलिंग की सबसे बड़ी रेस टूर de फ्रांस किसी ब्रिटिश साइकिलिस्ट ने नहीं जीती थी। उन्होंने काफी कोचेस बदले, डिफरेंट स्ट्रेटेजीज ट्राई की, लेकिन उन्हें कभी भी इस फील्ड में कामयाबी नहीं मिली। लेकिन 2003 में चीजें बदलने लगी। 2003 में ब्रिटेन ने डेव ब्रेसफोर्ड को एज अ परफॉर्मेंस डायरेक्टर हायर किया। इसके 5 साल बाद ओलंपिक गेम्स हुए, जिसमें साइकिलिंग के 60% मेडल्स ब्रिटेन ने जीते। 4 साल बाद फिर से ओलंपिक गेम्स हुए, जिसमें ब्रिटेन ने 9 ओलंपिक रिकॉर्ड्स और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए। उसी साल टूर de फ्रांस भी ब्रिटिश साइकिलिस्ट ब्रैडली विगिन्स ने जीती। उसके अगले साल ब्रिटिश साइकिलिस्ट क्रिस फ्रूम ने ये रेस जीती और फिर 2015, 16 और 17 में फिर से ये रेस जीती। अचानक ब्रिटेन ने इतना इम्प्रूव कैसे कर लिया? डेव ब्रेसफोर्ड एक स्ट्रेटेजी में मानते थे। वो कहते थे कि अगर आप अपने काम में छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स करो, तो मिलकर कुछ ही टाइम में बहुत बड़ा रिजल्ट देती हैं। डेव ने ब्रिटेन साइकिलिंग में बहुत सी छोटी इंप्रूवमेंट्स की, जैसे साइकिल की सीट्स चेंज की ताकि उनकी टीम ज़्यादा कंफर्टेबल फील करे, टायर्स में अल्कोहल रब किया ताकि अच्छी ग्रिप रहे, डिफरेंट कपड़ों के फैब्रिक्स ट्राई किए, डिफरेंट मसाज जेल्स ट्राई की ताकि मसल्स जल्दी रिकवर हों, अच्छी नींद के लिए पिलोज और मैट्रेसेस चेंज किए और हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल इंप्रूवमेंट्स की, जिसने आखिर में बड़े रिजल्ट्स दिए। ये लेसन हर जगह देखा जा सकता है। मान लें आप डेली 5 पेजेस रीड करते हैं, जिससे साल की ऑलमोस्ट 8 बुक्स हो जाती हैं। अब 4 साल बाद आपका कोई रिलेटिव आपसे कहता है कि आप बहुत नॉलेजेबल हो। उसे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा पढ़ते हो, लेकिन ये जो बड़ा रिजल्ट है, इसका रीजन है रोज की एक छोटी सी हैबिट। स्मॉल हैबिट्स में एक प्रॉब्लम है, और वो ये कि उससे आपको फॉरेन रिजल्ट्स नहीं मिलते, और इसी वजह से लोग स्मॉल हैबिट्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं। लेकिन अगर वो एक स्मॉल हैबिट कुछ टाइम तक चले, तो आपको बड़े रिजल्ट्स मिलते हैं। ऑथर ने एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल दी है। मान लो आप लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क सिटी जा रहे हो, वो भी प्लेन में। अगर पायलट उस प्लेन की डायरेक्शन सिर्फ 3 डिग्री साउथ कर दे, तो आप न्यूयॉर्क के बजाय वाशिंगटन डीसी पहुंच जाएंगे। वाशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क दोनों बहुत दूर हैं, लेकिन आप इतना दूर पहुंचे सिर्फ एक छोटे से चेंज की वजह से। अगर आप अच्छी स्मॉल हैबिट्स डेवलप करेंगे, तो शुरू में वो चेंज बहुत ही छोटा लगेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद आपकी लाइफ कुछ और ही होगी। यहाँ पे ऑथर ने एक और भी बात बताई है।
वो कहते हैं कि गोल्स पे ध्यान देने के बजाय सिस्टम्स पे ध्यान दो, मतलब उन कामों पे जो आपको आपके गोल के करीब ले जाएं। ये नहीं सोचो कि आपको 5 किलो वेट कम करना है, बल्कि उसके लिए जो एक्सरसाइज करनी है, डाइट करनी है, उस पर ध्यान दो। मेरे चैनल पर कितने व्यूज और सब्सक्राइबर्स आते हैं ये पूरी तरह मेरे कंट्रोल में नहीं है। मुझे बस अच्छी से अच्छी वीडियोस बनानी है, अच्छे थंबनेल्स बनाने हैं, इसलिए मैं इन पे ध्यान दूंगा। एक बड़ा मसला जो लोग फेस करते हैं वो ये है कि उनकी हैबिट्स हमेशा नहीं रहती, कुछ टाइम बाद खत्म हो जाती हैं। हैबिट्स डेवलप करने के लिए आपको आगे 4 स्टेप मेथड बताया जाएगा, लेकिन उससे पहले ये समझ लें कि एक चीज़ जो हमेशा रहती है वो है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, अपने बारे में आपके क्या बिलीव्स हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप एक लेजी इंसान हैं तो आप लेजीनेस ही शो करेंगे। अगर आपको लगता है कि आप एक मेहनती इंसान हैं तो आप मेहनत करेंगे। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अपनी लाइफ चेंज करने के लिए आपको अपनी आइडेंटिटी चेंज करनी होगी। मुझसे पढ़ाई नहीं होती, मैं बहुत सुस्त हूँ, मुझसे सुबह उठा नहीं जाता, ये सारे बिलीव्स आपको अपने अंदर से खत्म करने होंगे और इसका सबसे बेस्ट वे है हैबिट्स। आपकी अभी जो आइडेंटिटी है वो आपकी प्रेजेंट हैबिट्स की वजह से है। अगर आप सोचते हो कि आप बहुत सुस्त हो तो शायद आप ऐसा इसलिए सोचते होगे क्योंकि आप देर से उठते होगे या आपके जो काम है वो आप खत्म नहीं करते होगे। अगर आप सोचते हो कि आप बहुत अनहेल्दी इंसान हो तो ऐसा आप इसलिए सोचते होगे क्योंकि आप बहुत जंक फूड खाते होगे, आप एक्सरसाइज नहीं करते होगे। अब सोचो कि अगर आप अगले 2 महीनों तक हेल्दी खाना खाओ और डेली एक्सरसाइज करो तो क्या आप अपने आप को एक हेल्दी इंसान नहीं समझोगे? बिल्कुल समझोगे। आपका बिलीफ चेंज हो जाएगा। आप अपने आप को एक डिसिप्लिन इंसान भी समझोगे। जब आपकी हैबिट्स बदलेंगी आपकी आइडेंटिटी चेंज होगी, और जब आपकी आइडेंटिटी चेंज होगी आपकी जिंदगी बदल जाएगी। सबसे पहला स्टेप है ये सोचना कि आपको क्या बनना है। जैसे मैं एक रीडर बनना चाहता हूँ, एक हेल्दी इंसान बनना चाहता हूँ जो रोज एक्सरसाइज करे, एक हार्ड वर्किंग इंसान बनना चाहता हूँ जो रोज सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करे, वक्त पे अपने असाइनमेंट्स पूरे करें। सेकंड स्टेप है हैबिट्स। मुझे डेली रीडिंग करनी होगी ताकि मैं अपने आप को ये प्रूफ कर सकूं कि मैं एक रीडर हूँ। डेली एक्सरसाइज करनी होगी ताकि मेरा बिलीफ चेंज हो और मैं अपने आप को एक हेल्दी इंसान समझूं। डेली जल्दी उठ के पढ़ाई करनी होगी ताकि मेरे बिलीफ चेंज हो और मैं अपने आप को एक हार्ड वर्किंग इंसान समझूं। अब हैबिट्स किस तरह इजीली चेंज कर सकते हैं ये हम डिस्कस करते हैं। हैबिट का एक 4 स्टेप प्रोसेस होता है। स्टेप 1 है क्यू, मतलब कोई ऐसी चीज जो आपको कोई काम याद करवाए। जैसे डोर बेल बजती है तो आपको दरवाजा खोलना याद आता है। अगर आप रोज 5 बजे वर्कआउट करते हो तो 5 बजते ही आपको वर्कआउट याद आएगा। भूख लगती है तो खाना याद आता है। मोबाइल देखते हो तो गेम याद आती है। दूसरा स्टेप है क्रेविंग, मतलब किसी भी चीज को चाहना। हम कोई काम उस वक्त तक नहीं करते जब तक हम उसे चाहें नहीं। हैबिट में कुछ ऐसा होना चाहिए जो हमें अच्छा लगे। जैसे सिगरेट और ड्रग्स से सुकून मिलता है। लोग ज्यादा खाते हैं क्योंकि उसमें उन्हें मजा आता है। डेली जिम जाते हैं क्योंकि उन्हें एक अच्छी बॉडी चाहिए होती है। स्टेप 3 है रिस्पॉन्स, मतलब एक्शन। जब आप सोचते हो कि आपको जिम जाने से अच्छी बॉडी मिलेगी तो फिर आप जिम जाने का एक्शन लेते हो। स्टेप 4 है सेटिस्फैक्शन। अगर आपको वो एक्शन करने के बाद सेटिस्फैक्शन मिलेगी, मतलब मजा आएगा, तो आपका ब्रेन उसे नेक्स्ट टाइम के लिए रिकॉर्ड कर लेगा और फिर जब भी वो क्यू आपको नजर आएगा तो आपका वही रिस्पॉन्स होगा। शुरू के 3 स्टेप से आप कोई भी एक्शन ले सकते हैं और अगर उसे हैबिट बनाना है तो आपको स्टेप 4 फॉलो करना होगा। अगर एक भी स्टेप मिस हुआ तो हैबिट नहीं बनेगी। इस 4 स्टेप प्रोसेस को माइंड में रखते हुए मैं आपको हर स्टेप को पूरा करने के लिए कुछ तरीके बताऊंगा जिससे आप चारों स्टेप्स इजीली पूरे कर सकोगे और कोई भी हैबिट बना सकोगे या छोड़ सकोगे। चैप्टर 2, द फर्स्ट लॉ, मेक इट ऑब्वियस। हैबिट्स ऑटोमेटिक होती हैं। जब हम अपने डेली हैबिट्स करते हैं तो हम बिना सोचे उन्हें कर पाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। एक बार एक डॉक्टर अपनी फैमिली के साथ बैठी हुई थी। उसके जो फादर इन लॉ थे वो उससे ठीक नहीं लगे। उन्होंने अपने फादर इन लॉ से कहा, आप मुझे ठीक नहीं लग रहे। उनके फादर इन लॉ ने रिप्लाई किया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो डॉक्टर ने कहा, नहीं आप मुझे ठीक नहीं लग रहे, आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलें। कुछ घंटे बाद उस फादर इन लॉ का ऑपरेशन हो रहा था। वो एक हार्ट अटैक से बच गए। यहाँ पे डॉक्टर को भी एग्जैक्टली नहीं पता कि उसने क्या देखा, ये बस उसकी डेली हैबिट का हिस्सा है। जब भी पेशेंट ठीक नहीं होता तो डॉक्टर को पता चल जाता है। इसी तरह एक जंग के वक्त कमांडर माइकल रायली ने अपनी बैटलशिप को एक दुश्मन के मिसाइल से बचाया। उन्होंने रेडार पे देखा कि कोई मिसाइल आ रहा है, लेकिन वो मिसाइल और उनके खुद के प्लेन्स रेडार पे बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो अलग दिखती हो, लेकिन फिर भी उन्हें पता चल गया कि ये दुश्मन का ही मिसाइल है। और कैसे पता चला वो ये खुद भी नहीं जानते। इन एग्जाम्पल से पता चलता है कि हैबिट्स बहुत ऑटोमेटिक होती हैं। एक तरह से ये चीज अच्छी भी है और बुरी भी। बुरी इसलिए क्योंकि कई बार हम बिना सोचे बुरी हैबिट्स भी करते हैं। जैसे रोज सुबह उठते ही फोन चेक करते हैं, अलार्म में बार बार स्नूज बटन दबाते हैं, दोस्तों से बात करते हुए दूसरों की बुराइयां करते हैं, हमें इनके बारे में पता भी नहीं चलता। इसके लिए ऑथर ने एक सोल्यूशन दिया है जिसे कहते हैं हैबिट स्कोर कार्ड। जापान के शहर टोक्यो में जो ट्रेन्स होती हैं वहां पे एक अलग सिस्टम है।
जो ट्रेन ऑपरेट कर रहा होता है वो बीच बीच में कई सारी चीजें बोल रहा होता है। जैसे जब ग्रीन लाइट होती है तो कहते हैं लाइट ग्रीन हो गई। बीच बीच में ट्रेन की स्पीड बताते हैं। जब कोई प्लेटफॉर्म छोड़ते हैं तो बताते हैं। ये सब इसलिए कहते हैं ताकि उन्हें पता चले कि सब ठीक से हो रहा है या नहीं। कहीं ट्रेन की स्पीड तो ज्यादा नहीं हो गई, कहीं वो किसी प्लेटफॉर्म पर लेट तो नहीं पहुंचे। हैबिट स्कोर कार्ड बहुत सिंपल है। आपको भी इस ट्रेन ऑपरेटर की तरह अपनी बुरी हैबिट्स के बारे में अवेयर होना है। एक लिस्ट बनाइए जिसमें आपको अपनी सारी हैबिट्स लिखनी है सुबह से लेकर रात तक। जैसे आपकी लिस्ट ऐसी हो सकती है: नंबर 1 सुबह उठना, नंबर 2 अलार्म बंद करना, नंबर 3 फोन चेक करना, नंबर 4 नहाने जाना, नंबर 5 ब्रश करना, नंबर 6 कपड़े पहनना, नंबर 7 चाय बनाना। लिस्ट बनाने के बाद आपने अच्छी हैबिट्स के आगे प्लस का साइन लगाना है और बुरी हैबिट्स के आगे माइनस का साइन। और जो हैबिट्स ना अच्छी हैं और ना ही बुरी, उनके आगे इज इक्वल्स टू का साइन। इस लिस्ट में नहाने की हैबिट अच्छी है, फोन चेक करने की हैबिट बुरी है, कपड़े पहनने की हैबिट न्यूट्रल है। इस लिस्ट से आपको पता चलेगा कि कौन सी हैबिट्स एलिमिनेट करनी है, लेकिन अभी कुछ भी नहीं करना। अभी आपको सिर्फ इनके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। बुरी हैबिट्स को खत्म करने के लिए ये सबसे पहला स्टेप है। बुरी हैबिट्स के बारे में बात कर ली, अब अच्छी हैबिट्स कैसे डेवलप करें। 2001 में एक रिसर्च हुई जिसमें 3 ग्रुप्स बनाए गए। रिसर्च में जो लोग थे उन्हें एक्सरसाइज की हैबिट बनानी थी। पहले ग्रुप को एक्सरसाइज करने का बोला और साथ में नोट भी करें कि वो कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं। सेकंड ग्रुप को नोट करने का बोला और साथ में मोटिवेशन भी दी। उन्हें एक्सरसाइज के फायदे बताए गए जिससे वो थोड़ा मोटिवेटेड हो गए। थर्ड ग्रुप को नोट करने का बोला, मोटिवेशन दी और साथ ही उन्हें प्लान बनाने को बोला। प्लान में ये लिखना था कि वो किस वक्त और कहाँ एक्सरसाइज करेंगे। जैसे मैं कल 5 बजे अपने बेडरूम में 20 मिनट एक्सरसाइज करूंगा। इस सेंटेंस को इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन बोलते हैं। स्टडी का रिजल्ट ये निकला कि ग्रुप 1 में से 35% लोगों ने वीक में एटलीस्ट एक बार एक्सरसाइज की, ग्रुप 2 में 38% ने और ग्रुप 3 में 90% ने। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ग्रुप 3 को एक क्यू दे दिया गया। क्यू के बगैर हैबिट शुरू नहीं होती, इसलिए आपके पास कोई ऐसा ट्रिगर होना चाहिए जो आपको आपकी हैबिट याद दिलाए। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन की हेल्प से उन्होंने अपने लिए क्यू सेट कर लिया। आप इस मेथड का यूज करके कोई टाइम और जगह डिसाइड करें। जैसे 5 बजे लाइब्रेरी जाकर रीडिंग करेंगे। जैसे ही 5 बजेंगे आपको अपना एक्शन याद आ जाएगा। आप हैबिट स्टैकिंग का भी यूज कर सकते हैं, मतलब कोई टाइम डिसाइड करने के बजाय कोई ऐसी हैबिट चूज करें जो आप ऑलरेडी करते हो और अपनी नई हैबिट उसके बाद करें। जैसे अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं तो सोचें कि आप रोज सुबह ब्रश करने के बाद मेडिटेशन करेंगे। ब्रश करना आपकी एक रोज की हैबिट है और ये हैबिट आपकी नई हैबिट के लिए क्यों बन जाएगी। इसी तरह मैं स्कूल से आने के बाद 10 मिनट रीडिंग करूंगा, डिनर के बाद वॉक पे जाऊंगा, एक्सेट्रा। एनी थॉर्नडाइक एक फिजिशियन है जो चाहती थी कि उनके हॉस्पिटल में लोग सोडा कम पिएं और पानी ज़्यादा पिएं। इसके लिए उन्होंने अपने हॉस्पिटल के फ्रिजेस में ज़्यादा से ज़्यादा पानी रखा, नई नई जगहों पर पानी रखा जहां लोगों की नज़र पड़े। इसकी वजह से सोडा की सेल 11% कम हो गई और पानी की सेल 25% बढ़ गई। इससे हमें पता चलता है कि क्यूज के लिए एनवायरनमेंट कितना ज़रूरी है। लोगों ने ज़्यादा पानी इसलिए पिया क्योंकि उन्हें ज़्यादा पानी दिखा। इसके लिए किसी विल पावर की ज़रूरत नहीं पड़ी। अपने एनवायरनमेंट में क्यूज ऐड करें जो आपको आपकी हैबिट के बारे में याद दिलाएं। जैसे लाइब्रेरीज में कई जगहों पर साइलेंस का साइन लगा होता है ताकि लोगों को साइलेंट रहना याद रहे। इसी तरह अगर आप ज़्यादा पानी पीना चाहते हो तो पानी की बोतल साथ रखो ताकि आपको पानी पीना याद रहे। अगर हार्ड वर्क करना चाहते हो तो अपनी डेस्क पर एक साइन रखो जिस पर हार्ड वर्क लिखा हो। अपने एनवायरनमेंट को इस तरह सेट करो कि उसमें आपके हिसाब से क्यूज हों। बुरी हैबिट से बचने के लिए भी एनवायरनमेंट का यूज करें। कोई भी हैबिट क्यू से शुरू होती है और अगर बुरी हैबिट्स को रोकना है तो क्यू को रिमूव कर दें। 1971 में वियतनाम वॉर हुई थी। कांग्रेसमैन रॉबर्ट स्टील और मोर्गन मर्फी जब सोल्जर्स को विजिट करने गए तो उन्हें पता चला कि काफी सारे सोल्जर्स को हीरोइन ड्रग की आदत लग गई थी। इसके बाद उन सोल्जर्स पर नजर रखी गई। जब सोल्जर्स अपने घर वापस आए तो 90% ने हीरोइन को हाथ भी नहीं लगाया। उनकी एडिक्शन खत्म हो गई। इसका रीजन था एनवायरनमेंट चेंज होना। जब सोल्जर्स वियतनाम में थे तो उन्हें कई सारे क्यूज मिलते थे जिनसे उन्हें हीरोइन याद आती थी। जैसे वहाँ हीरोइन मिलना आसान था, उन्हें वॉर का स्ट्रेस होता था जिसकी वजह से वो ड्रग कंज्यूम करते थे, उनके दोस्त होते थे जो हीरोइन एडिक्ट्स थे। जब वो घर वापस आए तो सारे क्यूज रिमूव हो गए और उन्हें हीरोइन इतनी याद नहीं आई। इन शॉर्ट, अच्छी हैबिट्स क्रिएट करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन, हैबिट स्टैकिंग और एनवायरनमेंट का यूज करें। बुरी हैबिट से बचने के लिए हैबिट स्कोर कार्ड और एनवायरनमेंट का यूज करें। चैप्टर 3, द सेकंड लॉ, मेक इट अट्रैक्टिव। आप कोई भी काम उस वक्त करते हैं जब वो काम करने का आपका दिल करे। फूड कंपनीज एड्स चलाती हैं और इन एड्स में मेल्ट हुआ हुआ चीज, बहुत सारे चिकन और कई सारी चीजें दिखाती हैं जिससे फूड अट्रैक्टिव लगे। क्लोथ इंडस्ट्री में बड़े मॉडल्स को हायर किया जाता है ताकि उनके कपड़े भी अट्रैक्टिव लगें। जिम्स अपनी एड्स में ऐसे लोगों को लेते हैं
जिनकी बॉडी अट्रैक्टिव हो। सोशल मीडिया पे मिनट्स में आपको कई सारे लाइक्स और कमेंट्स मिलते हैं जो रियल लाइफ में नहीं होता। इसलिए अच्छे हैबिट्स बिल्ड करने के लिए उनका अट्रैक्टिव होना बहुत जरूरी है। 1954 में एक स्टडी हुई थी जिसमें चूहों के ब्रेन में इलेक्ट्रोड्स लगाए गए थे। इससे हुआ ये कि चूहों के ब्रेन में डोपामिन रिलीज होना बंद हो गया। डोपामिन आपके ब्रेन में रिलीज होने वाला एक केमिकल है। आपको जब भी किसी चीज की ख्वाहिश होती है, कुछ डिजायर होती है, तो एक केमिकल रिलीज होता है, फिर आप वो चीज करते हैं। जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, जंक फूड खाना, वीडियो गेम्स खेलना। ये चीजें करने से हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है और हमें वो काम करने में बहुत मजा आता है और आदत लग जाती है। जब रिसर्चर्स ने चूहों के ब्रेन में डोपामिन रोक दिया तो कुछ भी नहीं कर रहे थे। ना वो खाना खा रहे थे, ना वो सेक्स कर रहे थे। उनका कुछ भी करने का दिल नहीं चाह रहा था क्योंकि उन्हें डोपामिन नहीं मिल रहा था और कुछ ही दिनों में वो प्यास से मर गए। दूसरी स्टडी में उन्होंने ये किया कि जब भी चूहे बॉक्स पर अपनी नोज मारते तो रिसर्चर्स उनके ब्रेन में डोपामिन रिलीज करते। इसकी वजह से उन्हें इतना मजा आ रहा था कि वो बार बार अपनी ही नोज बॉक्स पे मार रहे थे। डोपामिन्स के बारे में एक और चीज भी जान लें। डोपामिन्स आपको सिर्फ स्मोकिंग करने के बाद या जंक फूड खाने के बाद नहीं मिलते हैं, बल्कि जब पहले आप उसके बारे में सोचते भी हैं तो उससे भी डोपामिन्स रिलीज होते हैं और आप उस काम को करने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। तो अब सवाल ये है कि आप कैसे अपनी हैबिट्स को अट्रैक्टिव बना सकते हैं ताकि आपका उन्हें करने को दिल करे। इसका पहला तरीका है टेम्पटेशन बंडलिंग। मतलब आप जो हैबिट बिल्ड करना चाहते हैं उसे किसी ऐसी चीज के साथ मिक्स कर दें जो आपको पहले से पसंद हो। जैसे रोनान बार्न एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं जो एक्सेस करना चाहते थे। उन्हें नेटफ्लिक्स देखना बहुत पसंद था। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग स्किल्स से एक प्रोग्राम बनाया और उसे अपनी साइकिलिंग मशीन और टीवी के साथ कनेक्ट किया। अब नेटफ्लिक्स उसी वक्त चलेगा अगर वो अपनी साइकिल एक पर्टिकुलर स्पीड में चलाएं। बिजनेसेस भी इसी टेक्निक का यूज करते हैं। जैसे एबीसी चैनल हर थर्सडे 3 टीवी शोज चलाता था। जब इन टीवी शोज की ऐड आती थी तो व्यूअर्स से कहते थे कि वो शो देखते हुए पॉपकॉर्न और ड्रिंक भी साथ रखें। एबीसी चैनल चाहता था कि लोग उनका शो देखें और उन्हें पता था कि व्यूअर्स को ड्रिंक और पॉपकॉर्न ऑलरेडी पसंद है और इसीलिए उन्होंने इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर दिया जिससे उनका शो भी अट्रैक्टिव लगे। बीच में मुझे बहुत ज़्यादा खाने की आदत हो गई थी और वो इसीलिए हो गई थी क्योंकि मैं हमेशा खाते वक्त अपना फेवरेट टीवी शो देखता था जिससे खाने की आदत मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगी थी। अगर कोई ऐसी हैबिट है जिसके साथ आप कोई दूसरा काम नहीं कर सकते, जैसे पढ़ाई के साथ आप कुछ और नहीं कर सकते, तो इसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए अपने आप को कोई रिवॉर्ड दीजिए। जैसे पढ़ाई करने के बाद 1 घंटा कोई टीवी शो या दोस्तों के साथ खेलना जो आपको अच्छा लगे। इसके अलावा एक और तरीका भी है। सुजन पोल्गर एक चेस प्लेयर हैं जिसने 4 इयर्स की एज में चेस शुरू किया और 6 महीने बाद वो अडल्ट्स को हरा रही थी और काफी सारी चैंपियनशिप्स भी जीती। सुजन की छोटी बहन सोफिया 14 इयर्स की एज में एक वर्ल्ड चैंपियन थी और कुछ सालों बाद चेस की ग्रैंड मास्टर बन गई। सबसे छोटी बहन जूडेट टॉप 100 चेस प्लेयर्स की लिस्ट में आने वाली सबसे यंग प्लेयर है। 27 इयर्स तक वो नंबर 1 फीमेल चेस प्लेयर रही, यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बनी। इन सारी बहनों का सक्सेस का सीक्रेट है एनवायरनमेंट। हम वो चीजें बहुत करते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में, मतलब हमारे आसपास के लोग कर रहे हो, हमारे आसपास हो रही हो। अगर आपके फ्रेंड्स सिगरेट पीते हैं तो चांसेस हैं कि आप भी पिएं। अगर आपके फैमिली मेंबर्स सुबह जल्दी उठते हैं तो आप भी जल्दी उठेंगे। अगर आपके कॉलीग्स बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं तो आप भी करेंगे। इन बहनों के घर में बचपन से ही चेस खेला जाता था। उनके पेरेंट्स उनके साथ चेस खेलते। घर में चेस की बुक्स होती, फेमस चेस प्लेयर्स की पिक्चर्स, डिफरेंट टूर्नामेंट्स में पार्ट लेना। हम इंसानों की डिजायर होती है कि हम किसी से अलग ना हो, हम अपनों के साथ रहें, कोई हमें किसी ग्रुप से निकाल ना दे, अलग ना कर दे। इसीलिए हम दूसरों को कॉपी करते हैं। कई बार हमें वो हैबिट्स अच्छी भी नहीं लगती लेकिन फिर भी हम वो करते हैं ताकि हम उस ग्रुप से अलग ना हो जाएं। आप बर्थडे किस तरह सेलिब्रेट करते हैं, किस तरह बात करते हैं, हर एक चीज आपके आसपास के लोगों से मिलती होगी। अब आप इस चीज का फायदा भी उठा सकते हैं। आप जो हैबिट्स बिल्ड करना चाहते हैं उसके लिए इस तरह के एनवायरनमेंट में रहें, इस तरह के लोगों में रहें जिनके अंदर वो हैबिट्स हों। जैसे मैंने कुछ सालों पहले एक मार्शल आर्ट्स क्लब ज्वाइन किया था जिसके बाद मेरी एक्सरसाइज की आदत बन गई और मैंने अपनी फिटनेस का उस वक्त से काफी ध्यान रखा है। अगर रिलीजियस बनना चाहते हो तो ऐसे दोस्त बनाओ, ऐसे लोगों में घूमो। अब बात करते हैं बुरी हैबिट्स की। आपने उन्हें अनअट्रैक्टिव बनाना है, कुछ ऐसा करना है कि आपको उनका करने को दिल ही ना करे। और ये कैसे करना है ये मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। स्मोकिंग की आदत बहुत से लोगों में है, बहुत से लोग इसे छोड़ना चाहते हैं। अगर आपके अंदर ये आदत है तो ऑथर ने एक बुक रेकमेंड की है जिसका नाम है इजी वे टू स्टॉप स्मोकिंग। ये बुक इसलिए कही है क्योंकि ये बुक पढ़ने के बाद आपका स्मोकिंग करने का दिल ही नहीं करेगा। इस बुक के जो ऑथर हैं एलन केर, वो खुद पहले बहुत स्मोकिंग करते थे। इस बुक में वो कहते हैं कि किसी भी इंसान को स्मोकिंग छोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्मोकिंग आपके लिए कुछ भी नहीं करती। ऐसा नहीं है कि आपको उसकी जरूरत है या फिर जो स्मोकर्स होते हैं उन्हें असल में पसंद भी नहीं होती, वो उससे बेजार होते हैं।
एलन केयर कहते हैं कि लोग स्मोकिंग इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो अपनी आदत से लड़ रहे हैं, लेकिन असल में कोई लड़ाई है ही नहीं। क्योंकि लड़ाई तब होती अगर आप सिर्फ से अच्छी हेल्थ की वजह से किसी और रीजन की वजह से छोड़े होते, लेकिन स्मोकिंग स्मोकर्स को पसंद ही नहीं है और उसकी जरूरत भी नहीं है, तो फिर ये लड़ाई कहाँ से हुई। अगर आप भी बुरी हैबिट्स को लेके अपना माइंड इस तरह का बनाएंगे तो आपको वो अच्छी नहीं लगेंगी। जैसे मान लो कोई मोटा इंसान है जो अच्छा खाने की कोशिश करता है लेकिन बार बार जंक फूड खाता है। अब उसे चाहिए कि वो इस चीज को रियलाइज करे, वो ये देखे कि उसे ये सब नहीं खाना, उसे खा के कोई मजा नहीं आता, बल्कि जब वो ये सब खाता है तो उसे अपने आप से नफरत होती है। अपने आप को जब वो देखता है तो उसे गुस्सा आता है। इन शॉर्ट, वो ये सोचना छोड़ दे कि ये कोई अट्रैक्टिव चीज है या फिर वो इसे करना भी चाहता है, बल्कि ये सोचे कि ये कितनी गंदी चीज है जो वो खुद भी नहीं करना चाहता। जब आपकी सोच उस चीज को लेकर बदल जाएगी तो आपको वो चीज पसंद नहीं आएगी और आप उसे नहीं करेंगे। तो अच्छी हैबिट्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए टेम्पटेशन बर्निंग और रिवॉर्ड्स का यूज करें और एनवायरनमेंट का फायदा उठाएं। बुरी हैबिट्स को अनअट्रैक्टिव बनाने के लिए अपनी सोच बदलें, जैसा अभी मैंने आपको बताया। बाकी समरी आपको पार्ट 2 में मिलेगी।